मैं बात करूंगा आपके कलीग्स या कोई लड़की एक अच्छा मुकाम हासिल करती है तो माता पिता का रोल कितना रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TSA शो में। मैं हूं कैलाश जाट और आज हमारे इस पॉडकास्ट पर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं दो उभरते हुए चेहरे, मिसेज माया चौधरी और मिसेज निरंजन चौधरी। धन्यवाद। सभी की तरफ से जय सांवरिया सेठ। जय सांवरिया सेठ। दोस्तों, बहुत सारी अच्छी बातें होगी बहनों के साथ, बहुत सारे फनी मोमेंट भी आएंगे। अभी आप हाल ही में आपके हस्बैंड के साथ 15 दिन के इंडोनेशिया टूर पर गए थे जी। और बाली जो लोकेशन है वहां पर आप काफी आपने टाइम स्पेंड किया जी। आप हमें थोड़ा यूं बताइए कि वहां पर जाने का आपका प्लान कैसे बना, कैसे आप पहुंचे और क्या क्या आपने वहां पर चीजें नहीं देखी। तो वही प्लान तो अचानक से ही बना था और वो जो इंडोनेशिया जो देश है वहाँ मेजोरिटी मुस्लिम्स है और हम जहाँ गए थे बाली गए थे वहाँ पर मेजोरिटी हिंदू है। और मुझे वहाँ सबसे अच्छा लगा कि वो अपने ट्रेडिशन को अभी भी फॉलो करते हैं, उनकी जो भी परंपराएं हैं उनको जो भी आगे वाली पीढ़ी है उन्होंने पूरा उसको आगे लेकर चल रहे हैं। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि उनके सभी मंदिरों का स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है। जैसे कि अपने सभी मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, उनके सभी मंदिरों का जो मेन दरवाजा होता है वो सेम होता है। और वहां पर गुरुड़ देवता की पूजा की जाती है, राइट बात है जी। उनका एक स्ट्रक्चर है, हाँ एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। और वहाँ की जो करेंसी है उसके ऊपर श्री गणेश की प्रतिमा, ऐसा हमने सुना था जी। ऐसी तो हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने जो भी करेंसीज देखी है उसमें तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा जी, भारत में UPI सिस्टम है क्या वहाँ पर ऐसी चीजें कुछ है? जी बिल्कुल, वहाँ पर लोग कम फॉलो करते हैं। वहाँ पर ज्यादातर ट्रांजैक्शन लोग कैश में करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करते हैं। तो आप जैसे आप यहाँ से पहुंचे थे तो आपने सबसे पहले करेंसी कन्वर्ट करवाई जी। ज्यादातर आपने खर्चा कैश में किया या ऑनलाइन किया? तो दोनों बराबर ही था। जैसे कि जो लोकल शॉप्स वगैरह होती है वो कैश ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जैसे कि अगर कोई बड़ी शॉप वगैरह हो गई तो वो लोग हाँ कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो माया जी, आज ही आप सांवरिया सेठ के दर्शन करके आए हैं चित्तौड़ पटवारी ग्रुप्स के साथ जी। सांवरिया सेठ की जय। सांवरिया सेठ की जय। कैसा रहा आपका आज का दिन और आपके जो राजस्थान के अलग अलग कोने से जो भी आपके मित्रगण हैं वो अभी आज आए थे, कैसा लगा उन्हें मंदिर का माहौल और सांवरिया सेठ का? काफी टाइम से वो मुझे बोल रहे थे कि सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन वगैरह करवाओ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग को लगभग 2 महीने होने आ रहे हैं अब। तो हम सब के आज छुट्टी थी तो प्लान बन गया। सांवरिया सेठ मंदिर के हमने दर्शन काफी अच्छे, मतलब हम अच्छे टाइम पे पहुंच गए थे वहाँ पे। जैसे आरती वगैरह चल रही थी तो उस टाइम पे हम थोड़ी देर मंदिर में 15-20 मिनट रुके तो वो वाइब्रेशन जो थी वो हमें सबने फील करके काफी वो एक होता ही है कि एनर्जी आ जाती है अपने अंदर, वो हमने फील किया सबने। सबको बहुत बढ़िया लगा। वो काफी दूर दूर से वो पहले सुनते थे कि ऐसा मंदिर है, ऐसे ऐसे, आज उन्होंने देखा है, आज उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने बोला है वाकई बहुत शानदार। निरंजन जी, सांवरिया सेठ तो आप 100 सैकड़ों बार गए हैं। आपके जो बाली टूर पर जो मंदिर थे और यहाँ का अपना जो भव्य मंदिर है सांवरिया सेठ का, क्या कुछ डिफरेंस आपको फील हुआ? जी काफी डिफरेंस है अपने यहाँ के मंदिर और उनके मंदिरों में, क्योंकि वही है कि सबकी अलग अलग आस्थाएं होती है। और तो हम जब गए थे तो वहाँ पर एक उत्सव चल रहा था, तो उनका एक ऐसी मान्यता है कि जब वो उत्सव चल रहा होता है उस दौरान वो किसी भी जो भी यात्रीगण वगैरह होते हैं उनको अपने मंदिर में, जैसे कि जो मेन मंदिर होता है जो गर्भगृह उनमें प्रवेश वर्जित रहता है। तो हम वो सब नहीं देख पाए। वहाँ पे कौन सा भगवान की ज्यादातर मंदिर है या कौन सा भगवान जो उनके आराध्य देवता माने जाते हैं? तो वहाँ पर हमने जैसे कि श्री कृष्ण, भीष्म, विष्णु, गणेश और सभी जैसे माँ लक्ष्मी और सभी की प्रतिमाएं देखी थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने इधर जितने भी भगवान की हम मान्यता करते हैं तो उधर वो यस। और वहाँ पर एक उल्लूवटू टेम्पल है और एक जगह है उबुद पैलेस, वहाँ पर एक केचक डांस होता है जो कि हाँ जैसे कि जो रामायण होती है उनको वो प्रस्तुत करते हैं। तो उसको 4 एक्ट में वो अलग अलग उसको प्रस्तुत करते हैं। वो प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। उनकी रामायण और अपनी रामायण
जी। उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें हैं कि वहां पर कुछ अलग हो रहा है, यहाँ कुछ अलग, ऐसा कुछ? जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो भी उन्होंने रामायण की प्रस्तुति दी उसमें कोई भी जैसे कि उनका ऑडियो नहीं था, जैसे कि कोई माइक नहीं था, कुछ भी नहीं था। और 70 कलाकारों ने मिलकर, आई थिंक हाँ 70 या 60 ऐसे कलाकारों ने मिलकर वो पूरी रामायण आयोजित करी थी। उसमें उनका बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो लोग थे उन्हीं के द्वारा निकाला गया था। और डिफरेंस ये था कि अपने यहाँ जैसे कि रावण की हत्या श्री राम ने करी थी, उनकी रामायण में मतलब जैसे उनका वध किया था। जी। हाँ। और इधर जैसे कि हाँ बाली में उन्होंने जो हमने उल्लूवटू में जो रामायण जैसे कि कैचक डांस बोला जाता है उसमें रावण की जो मृत्यु है वो श्री हनुमान जी के द्वारा की गई थी। तो इस चीज का आपने वहाँ के लोकल्स से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कि यहाँ पर ऐसा क्यों बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उतनी हमारी बात नहीं हुई क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी की भावनाएं आहत हो जाती है अगर आप जी अगर। तो माया जी आप आज हमारे इस एपिसोड की चीफ गेस्ट हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा तो नहीं है वैसे तो कोई नहीं, चीफ वैसे गेस्ट आज हमारे न्यू मेहमान है निरंजन चौधरी। हाँ। मेरे को तो आपने काफी बार देखा होगा। बिल्कुल। मैं तो वायरल है, काफी वायरल हो। मैं तो यही कहूंगा, निरंजन जब इनको ट्रेनिंग पे मैं छोड़ने जा रहा था तो हमने ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड रील थी जो मेरा छोटा भाई खड़ा था, मैंने बोला ले भाई वीडियो बना ठीक है। इधर बुआ जी पैसे निकाल के दे रहे हैं। हाँ, इधर वो एक जो दादी वाला सीन था वो बहुत नेचुरल था। दादी ने लिवाइस का वो पैंट रखा था। इमोशन कनेक्शन, यस वो एकदम नेचुरल था। और ये खुशी का एक माहौल भी था, लेकिन मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस डेवलप वाला वीडियो था। मतलब मैं यूँ सोचता था कि यार क्या करेंगे, क्या वो रील डाली, वो रील अच्छी वायरल हुई, फिर मुझे जो मैं चाह रहा था कि यार ऐसा कभी होगा तो मैं आगे करूँगा। आप जैसे आप हो, अपनी सिस्टर है ऋषिका, आप लोगों ने भी मतलब मुझे जो चीज़ बताई कि आपको इसमें करना चाहिए, भैया बढ़िया बोलते हो, तो सीख रहे हैं। माया जी फिलहाल आप ट्रेनिंग पर हैं और आप एक नए जो चीज़ आपने कभी नहीं सोची थी उस रास्ते पर चल रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। अभी तक का जो सफर है वो अच्छा है। बहुत सारी ऐसी चीजें आती है क्या कि जिनको सीखते सीखते कभी कभी ऐसे लगता है कि यार क्यों आई मैं यहाँ? काफी टाइम इनसिक्योरिटी हो जाती है कि काफी इनसिक्योर जॉब है, क्योंकि अपन काफी ऐसे केसेस देखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कोई सर कोई चीजें बताते बताते इरिटेट हो जाते होंगे स्टूडेंट की, यार क्या यार रोज रोज ये की ये चीजें सुन रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है। और जो हमारे सर हैं वो हमारे मैं बात करूंगा आपके कलीग्स की जो आपके साथी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इंस्टा पर कमेंट करते हैं, माया दीदी, कैलाश भैया। जी बिल्कुल। सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सभी दोस्तों का धन्यवाद। और इसलिए भी धन्यवाद कि आप आगे जाके फ्यूचर संभालेंगे लोगों का। जी बिल्कुल। आप अगर ये रील देखें या ये पॉडकास्ट देखें तो मैं इंट्रो करवाऊंगा। ये मेरी बहन है, मेरी मौसी की लड़की, एक्चुअली मेरी मौसी की पोती जो सीए हैं, और ये भी भविष्य में आप लोगों की तरह ही बहुत बड़ा नाम कमाएगी। निरंजन जी, लड़की कोई भी जॉब लगती है या कोई लड़की एक अच्छा मुकाम हासिल करती है तो माता पिता का रोल कितना रहता है? जी बिल्कुल, माता पिता का पूरा इसमें रोल रहता ही है। माता पिता, आपके सराउंडिंग्स का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल। आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपका दादा दादी अगर हैं, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपके काका काकी और किस तरीके से लोग आपको इंस्पायर करते हैं। और सबसे ज़रूरी है अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके सास ससुर, आपके पति, और ये सब भी आपको किस तरीके से इंस्पायर करते हैं, क्योंकि एक शादी के बाद जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है, बदलाव आते हैं। तो उस स्थिति में किस तरीके से आगे वाला परिवार आपको सपोर्ट करता है वो भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे ये चीज मैंने खुद ने भी बहुत ज्यादा नोटिस करी है, इसको डीपली नोटिस किया है जी। कि जो अपनी सिस्टर है माया, उसके सास ससुर ने, उसके हस्बैंड ने उसको कभी भी हमेशा यही बोला कि आप पढ़िए और आगे अच्छा पढ़िए। उन्होंने कभी भी रोका नहीं कि नहीं अब हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। और आज के समय में तो ये एक ऐसा माहौल है
कि हर माता पिता या हर सास ससुर भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा और जो मेरे बच्चे की वाइफ है, मेरी बेटी है, वो अच्छे से पढ़े। बिल्कुल, है ना। और ये एक बहुत ही अच्छा संदेश कहीं ना कहीं सब लोग पहुंचा रहे हैं। अगर बहुत लोग होते हैं, 10 में से एक तो अफवाह सब जगह होते ही हैं, पर अभी बहुओं में भी कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, तो सही राह पे चल रहे हैं। और अपन यूं मान सकते हैं कि बहुत पहले के समाज में और आज के समाज में जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं थोड़ा सा मेरे ओपिनियन अलग है। पहले की स्थिति अलग थी, पहले के लोग अलग थे, क्योंकि जितना संघर्ष उन्होंने देखा है वो वही उम्मीद करते हैं कि वो जिस संघर्ष से गुजरे हैं, तो वो अपन को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, इनकी लाइफ में उतना संघर्ष नहीं है जितना हमने देखा है, और वो सच भी है। और वैसे तो अपने माता पिता और जो भी पिछली जनरेशन है वो फिर भी इन बातों को इतना नहीं करती है, जबकि अपने पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है। उन्होंने जिस स्थिति में अपना गुजारा किया है वो एक बहुत ही अलग स्थिति थी। हर चीज के लिए उनको बहुत सारा काम, जो मेन वर्क है, मेन पावर, वो बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता था। अभी तो बहुत मशीनरी है, हर चीज की सुविधा है। माया जी, आपके कलीग्स में बहुत सारी गर्ल्स हैं। जी बिल्कुल। क्या ओपिनियन है? सब बहुत सारी गर्ल्स अलग अलग समाज से हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो पढ़ना लिखना उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे कुछ स्टोरीज या कोई अपनी फ्रेंड्स जो बताती है कि मैं उस स्थिति से निकल कर आज यहाँ हूँ। मेरे जैसे हमारे चित्तौड़ पीटीएस का जो माहौल है वो काफी अच्छा है। वो तो देख के ही लग रहा है जैसे तुम लोग पूरे मजे ले रहे हो। नहीं, काफी अच्छा है। जैसे टीचर वगैरह जो भी हैं हमारे, वो भी काफी सपोर्टिव है और बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। और जितने भी हमारे साथ वाले हैं, साथीगण हैं, वो सभी काफी अच्छे हैं मतलब। और जो गर्ल्स हैं उनका देखो, कहीं ना कहीं सबकी अपनी एक अलग कहानी होती है, अपना अलग संघर्ष होता है। पर बहुत सी जैसे हमारे सीनियर दीदी वगैरह जो हैं, हमसे मेरे से ज़्यादा एज में हैं, तो उनके जैसे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे का मतलब ऐसी कभी किसी की आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी, किसी का इमोशनली जर्नी काफ़ी मतलब स्ट्रगलिंग रही है। तो वो ऐसे है कि अभी भी वो उनके छोटे छोटे बच्चों को घर रख के आते हैं, तो वो होता ही है सबका। मैंने सुना था कि आपकी जो आपका पीटीएस है अभी ग्रुप, उसमें बहुत सारे आरएस कैंडिडेट भी है जो बहुत जल्दी आरएस बन जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ पे हैं जो उन्होंने अभी इंटरव्यू दिए हैं, उनका रिजल्ट आना। माया दीदी के दोस्तों और भविष्य के पटवारियों, कभी आरएस बन भी जाओ तो हमें भी भाई एक मौका देना, हमारे प्लेटफॉर्म पर आना, हम आपको बुलाना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप समाज के हीरो हैं, आप समाज के सितारे हैं।